जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं में अध्याय रेखा एवं कोण, यह हमारा अध्याय लगातार चल रहा है। इसमें हम पिछले वीडियो में 2 प्रमेय को हल कर चुके थे। अब इसमें 2 प्रमेय को और हम हल करेंगे, जिससे हमें समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा से संबंधित जो नियम है, जो कोण है, वो कब बराबर होंगे या कब संपूरक होंगे, ये सारी बातें समझ में आ जाएगी, ताकि हम सवालों को आसानी से हल कर पाएं। तो यहाँ पर मैं प्रमेय 6.4 हल करने जा रहा हूँ, जिसका कथन है यदि एक तिर्यक रेखा, तो हमारे पास एक तिर्यक रेखा है n, 2 समांतर रेखाओं को l और n 2 समांतर रेखा है, वो प्रतिच्छेद करें, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण जो होना चाहिए एक ही ओर के होना चाहिए। एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म, तो दोस्तों ये भी अंतःकोण है और एक ही ओर के प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, अर्थात एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। आइए हम इस पर बात करते हैं। तो हमारा चित्र हो गया है दोस्तों, इसमें हो जाएगा दिया है हम लिख सकते हैं तिर्यक रेखा L, दो समांतर रेखा, तिर्यक रेखा माफ कीजिए N है, 2 समांतर रेखा L व M को प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया दिया है। तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म, एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म, तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया है कोण 1 और कोण 2 संपूरक होते हैं, अर्थात दोनों का योग 180 डिग्री होता है। या इधर के भी कोण हो सकते हैं, कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180। अब दोस्तों हम इसको हल करेंगे या सिद्ध करेंगे। तो इस अध्याय को प्रारंभ करते वक्त मैंने आपको बताया था कि दोस्तों हम यहाँ पर अभिग्रहित का उपयोग करते हैं, और इस अध्याय का जो अभिग्रहित है वो संगत कोण से जुड़ा हुआ है। और जब भी हम किसी प्रमेय को हल कर रहे हैं तो अभिग्रहित से प्रारंभ करेंगे, तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी। और इस अध्याय में जो हमारा अभिग्रहित था वो था संगत कोण, तो हमने एक संगत कोण ले लिया, कोण 5। ऐसा जरूरी नहीं आप यही संगत कोण ले, आप ये भी ले सकते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, कहीं से भी आप संगत कोण का उपयोग कर सकते हैं। तो कोण 5 और कोण 2 संगत कोण है, तो हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो आप देखेंगे 5 और कोण 1 में जो संबंध है वो रेखीय युग्म का है। तो हम यहाँ पर कोण 5 धन कोण 1 बराबर 180 डिग्री, क्यों दोस्तों? क्योंकि ये रेखीय युग्म बन रहा है। और कोण 5 और कोण 2 बराबर होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि ये संगत कोण है। और इस आधार पर समीकरण 1 और 2 का हम देखें तो 2 से हम कोण 5 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 2 से कोण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो कोण 5 का मान जो है 2 है वो समीकरण 1 में रखा, तो हो गया कोण 2 धन कोण 1, कोण 2 धन कोण 1 बराबर 180। तो देखिए दोस्तों, कोण 2 धन कोण 1 बराबर 180 डिग्री, तो ये कोण 2 और ये कोण 1 है, ये दोनों 180 डिग्री हो जाते हैं। आप इसी प्रकार कोण 3 धन कोण 4 को भी 180 डिग्री बता सकते हैं, और वो सीधे यहां से बता सकते हैं। कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के, एकांतर अंतःकोण हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले क्रम में। एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं अगर 2 रेखाएं समांतर हो। तो आप देखिए कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा,
और कोण 1 कोण 4 के बराबर होगा, ये मान यहाँ रख देते हैं, तो आपका कोण 3 और कोण 4 ये भी संपूरक कोण होते हैं, यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। संगत कोणों का प्रयोग कीजिए, ये हमारा अभिग्रहित है, इसकी सहायता से आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर है प्रमेय 6.5। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, ये मान लें कि कोई दो रेखाएं हैं L और M, ये कोई भी दो रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा N इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक हो। एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। तो अगर कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है तो वे समांतर होती हैं। देखते हैं समांतर होती हैं या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें दिया है, और वो दिया है तिर्यक रेखा N दो रेखा L तथा M को प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध करना तिर्यक रेखा N दो रेखा L तथा M को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं M को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म 180 डिग्री होता है। एक ही ओर के अंतःकोणों का युग्म 180 डिग्री होता है। तो यही दिया है, हमने लिखा है कि तिर्यक रेखा M दो रेखा L तथा M को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एक ही ओर का अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म एक संपूरक होता है। तो हमने इस ओर का एक युग्म ले लिया, आप इधर का भी ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं। तब हमें सिद्ध करना है L समांतर M। अब दोस्तों हम हल करने पर आते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि बिना अभिग्रहित के हम इस पे आगे ना बढ़े। तो हमने अभिग्रहित हमारे पास है संगत कोण, तो हमने एक कोण संगत कोण भी ले लिया और उसको नाम दे दिया हमने कोण 3। अब आप देखेंगे कि यहां पर अगर हम संगत कोणों को लेकर के चलते हैं तो कोण 1 और कोण 3 के साथ जो रिलेशन बनता है वो तो इसका रेखिक युग्म का बनता है, लेकिन हमें इसकी जरूरत आगे पड़ेगी कि कोण 3 का इसके साथ रेखिक और कोण 3 कोण 2 के बराबर होता है। इसके साथ साथ हमें यह भी दिया कि कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो हमने सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 डिग्री दिया है समीकरण। और कोण 3 का कोण 1 के साथ जो संबंध है वो है कोण 3 धन कोण 1 संगत कोण है, इसमें रेखिक युग्म से ये समीकरण। और समीकरण 1 और 2 को देखते हैं दोस्तों, तो दोनों का RHS बराबर है। दोनों का RHS बराबर है तो हम इसका LHS बराबर लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से तो आप पाएंगे कि ये कोण 1 से कोण 1 कट जाएगा, तो आपके सामने आ गया कोण 2 बराबर कोण 3। अब दोस्तों कोण 2 बराबर कोण 3 तो आपने एक अभिग्रहित पढ़ा है इसी अध्याय में, और वो ये है कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि उनके संगत कोण बराबर हों तो वे समांतर होंगे। तो यहां पर भी ऐसे हो रहा है कि संगत कोण बराबर आ रहा है, कोण 2 और कोण 3।
तो यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि उनके संगत कोणों का मान बराबर हो तो वे समांतर होती है। तो कोण 2 बराबर कोण 3, ये संगत कोण है और बराबर भी हैं। तो उस अभिगहित के कारण L समांतर M होगी। कहने का मतलब यह है कि अभिगहित 6.2 और 6.3 इन दोनों अभिगहित को बहुत अच्छे से पढ़िए आप, तो आपको समस्या नहीं आएगी जो कि संगत कोण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियो लगातार प्राप्त करते रहिए। पुनः मिलेंगे नई विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।